हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे यूपी टेट सिलेबस, जो कि होगा इस बार 6 to 8 का। प्रीवियस क्लास में मैंने 1 to 5 का डिस्कशन किया था। ठीक है, 1 to 5 का सिलेबस क्या होता है यूपी टेट में, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। आप लोगों ने इस वीडियो को अगर देखा हो, ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके काम की होने वाली है। नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं वही दोनों पेपर देते हैं, आपका प्राइमरी और जूनियर। ठीक है, प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर दे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना होता है बेसिकली। तो आप अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सिलेबस आपको देखना चाहिए। ठीक है, और तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि आगामी दिनों में आपका यूपी टेट होना बिल्कुल पूरी तरह से संभावित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें भी आपका, जैसे कि उसमें भी आपका सेक्शन होता है, उसी तरीके से इसमें भी आपका 150 ही प्रश्न होंगे। ध्यान देना, प्रश्न आपके 150 ही होंगे और आपके नंबर भी 150 ही मिलने हैं। टाइम ड्यूरेशन आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम बिल्कुल सेम रहने वाला है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, पासिंग मार्क की अगर बात करते हैं तो देखिए, जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए जो होता है वो 90 मार्क्स होता है, और बाकी जो अदर होते हैं उनके लिए कितना होता है, 82। ठीक है, 82 मार्क्स कंपलसरी होता है पाना। इससे नीचे हैं तो आप फेल हैं। तो कहने का मतलब क्या है, चलिए सिलेबस को देखते हैं। अगर आप सिलेबस देखे हैं तो टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करेंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, और ये बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, आपको पूरा एक रोड मैप मिल जाएगा, एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हम देखेंगे, पहला सेक्शन है हमारा क्या, बाल विकास एवं शिक्षा साथ, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, इसमें भी आपको पढ़ने मिलेगा। तो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं बाल विकास में, देखो बाल विकास यानी 11 से 14 वर्ष आयु समूह। अब इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है हमें। विकास की अवधारणा हमें पढ़ना है। ठीक है, सीखने की मतलब सीखने का सिद्धांत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, और यहाँ पर सीखने के कारक, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक वाइज चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या पढ़ना है, तो शिक्षण विधियों का ज्ञान, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन और अधिगम के आयाम के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये था सेक्शन आपका सीडीपी और पैडागोजी का। ठीक है, सीडीपी एंड पैडागोजी का आपका ये सेक्शन था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो आप लैंग्वेज लेते हैं तो इसमें भी आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। आप जो पहली भाषा लेते हैं वो आप लेंगे हिंदी, और दूसरी भाषा में आप कुछ भी ले सकते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो भाषा ज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी वर्णमाला के बारे में हमें पढ़ना है, वाक्य रचना के बारे में, व्याकरण संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसको भी आपको कवर करना है, शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में हमें पढ़ना है। बात करते हैं शिक्षण विधियां। देखो, क्योंकि इसका जो सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन जो होता है आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षण विधियों के बारे में ही पूछता है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा कौशल का विकास, इन टॉपिक के बारे में आपको डेप्थ में पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना, आपको जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो तीसरा सेक्शन है, यानी कि आपकी जो दूसरी भाषा होगी। तो दूसरी भाषा मैंने आपको बताया, चाहे आप अंग्रेजी सेलेक्ट कर लें, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू। ठीक है, आप जैसे पढ़ाई किए अपने हिसाब से आप चीजें ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब बात करते हैं भाषा ज्ञान। अब यहाँ पर भाषा ज्ञान में क्या पढ़ना है, चयनित भाषा की व्याकरण हमें, यानी इसका व्याकरण भी हमें पढ़ना है, शब्दावली पढ़ना है, वाक्य संरचना पढ़ना है। शिक्षण विधियों की अगर बात करते हैं तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत, 4 भाषा कौशलों, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब इसका विकास हमें करना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके बारे में हमें भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गणित और विज्ञान। देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली जो लोग साइंस और मैथ, ठीक है, जिनका साइंस और मैथ का सेक्शन होता है उनके लिए साइंस मैथ से आपके 30 प्रश्न साइंस के, 30 प्रश्न मैथ के, यानी टोटल हो जाता है 60 प्रश्न। और आपका वहां पर हो जाएगा हिंदी से 30 प्रश्न, और इंग्लिश से हो जाएगा आपका 30 प्रश्न, और आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से हो जाएगा 30 प्रश्न। तो 30 30 90 है ना, 30 30 60 30 90,
और 60 कितना हो गया 150 प्रश्न आपके इस तरीके से बन रहे होंगे। और जिनका साइंस मैथ नहीं होता उनका एसएसटी होता है, तो एसएसटी में उनके 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, उसमें भी आपका 30-30 प्रश्न यानी कि 60 नंबर वहाँ से भी आपका आता है। तो जो कि साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये होता है साइंस मैथ, और जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनका बेसिकली एसएसटी होता है, ये बात आपको पता होगी। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं गणित विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली। तो गणित वाले सेक्शन को हम देखते हैं कि संख्या प्रणाली में क्या क्या पढ़ना है। पूर्णांक पढ़ना है, भिन्न, दशमलव, अनुपात और समानुपात। बीजगणित के अंतर्गत बीजीय अभिव्यक्तियां, समीकरण के बारे में पढ़ना है। ज्यामिति बात करते हैं, आकृतियां, क्षेत्रमिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ठीक है, जितनी ज्यामिति संबंधी सारी चीजें आपको पढ़ लेना है बखूबी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला मापन में क्या पढ़ना है। लंबाई पढ़ना है, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। गणित शिक्षण में हमें पढ़ना है समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, इनके बारे में हमें पढ़ लेना है। बात करते हैं साइंस वाले सेक्शन की। तो साइंस वाले सेक्शन में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। तो देखो जीव विज्ञान में क्या करना है, पौधों और जानवरों का वर्गीकरण, ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ लेना। उसके बाद कोशिका संरचना के बारे में पढ़ना और मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। बात करते हैं भौतिकी की। तो इसमें क्या होता है आपका बल, गति, कार्य, ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रासायनिक विज्ञान में, ठीक है, रसायन विज्ञान में अगर हम बात करते हैं तो यानी हो जाएगा आपका पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधियां, परियोजनात्मक कार्य यानी परियोजना कार्य और आपका मूल्यांकन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए बात करते हैं जो लोग साइंस मैथ से नहीं होते हैं यानी एसएसटी से होते हैं तो उनका क्या टॉपिक होता है, इसमें देखते हैं इतिहास में क्या पूछा जाएगा। तो इतिहास में क्या होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आपका एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों तरह का आपका हिस्ट्री जो होता है वो पूछा जाता है। बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो आपका भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, पर्यावरण पूछा जाएगा और संसाधन के बारे में पूछा जाएगा। राजनीति विज्ञान से क्या पूछा जाता है, तो भारतीय संविधान पूछा जाएगा, शासन प्रणाली पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नक्शों का उपयोग, परियोजना, कार्य, मूल्यांकन, तो ये टॉपिक आपको टच करना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने इस सिलेबस को प्रॉपरली देख लिया है, ठीक है, और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लगे रहिए, चूंकि पेपर होना आपका बिल्कुल संभावित है, ठीक है। आपका पहले यूपी टेट आएगा, देन उसके बाद आपका फिर आएगा सुपर टेट, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इतने लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रहे हैं तो मेरे भाई आप बिल्कुल अब आप लग जाइए तैयारी में, ठीक है। संभावनाएं जताई जा रही हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। विश्वासी के दम पे, भरोसे के दम पे सब कुछ हो रहा है। चलिए आप भरोसा करके तैयारी कीजिए। चलिए फिर दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।